हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम जानने वाले हैं क्लास 10वीं का जो है प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो चलिए वीडियो में ज्यादा देर नहीं करते हुए तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज दिया हुआ है सर, पी क्यू आर त्रिभुज दिया हुआ है और कह रहा है कि क्यू जो है समकोण उसमें है। ठीक है, और बोल रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और क्यू आर की पी क्यू भी दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन पी कॉस पी और tan पी का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल लिखते हैं। क्या करते हैं? हल लिख दिए हल। उसके बाद क्या बोल रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर बोल रहा है, तो हम त्रिभुज पी क्यू आर मान रहे हैं। यहाँ समकोण का बात कर रहा है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज जिसमें कह रहा है कि क्यू जो है आपका समकोण है। क्यू क्या है सर? समकोण है। चलिए, और बाकी पी और आर जो है वो न्यून कोण है। ठीक है ना, पी आर। आप यहाँ भी आर लिख सकते हैं, यहाँ भी आप आर लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिखिए, कोई दिक्कत ना। हमको सिर्फ कोण का जो समकोण बता रहा है उसको देखना है। तो समकोण क्या है? क्यू है। ठीक है, चलिए अब जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। एक और दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख दिया हुआ है। क्या है? दिया है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हमको दिया हुआ है पी क्यू बराबर, यानी पी क्यू दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जो पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको कुछ काम करना है कि जो बराबर के इस तरफ है उसको क्वेश्चन को बराबर उस तरफ भेजना है। आप पी आर को भेज दीजिए या क्यू आर को भेज दीजिए बराबर को उस तरफ। ठीक है, तो हम क्यू आर को भेजते हैं। ठीक है ना, क्यू आर को भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? क्यू आर तो पी आर बराबर हो जाएगा 25। ये पट्टी प्लस में था, क्यू आर बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा। ठीक है ना, तो 25 माइनस क्यू आर आपका हो गया। एक पी आर का मान निकल गया, क्यू आर का मान दिया हुआ है। तो हम चलेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमको जब तक लेना ही निकलेगा क्यू आर और पी आर का मान, तो हमको कोई भी त्रिकोणमितीय नहीं निकलेगा, नहीं साइन पी का निकलेगा और नहीं कॉस पी का, नहीं tan पी का। ठीक है, तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो होता है कर्ण के स्क्वायर। आपका कर्ण क्या दिया हुआ है? पी आर दिया हुआ है, तो कर्ण के स्क्वायर हो गया बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है? पी क्यू के स्क्वायर हो जाएगा जोड़ क्यू आर, तो क्यू आर के स्क्वायर। यही होता है सूत्र आपका। ठीक है ना, चलिए तो पी आर का मान हमने कितना निकाला? यहाँ पर देखिए पी आर बराबर दिया हुआ 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी आर के जगह पर ये 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। इसके ऊपर पावर है 2, तो इसके ऊपर पावर 2 दे दिए, कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू ही रहेगा प्लस क्यू आर, पी क्यू की जगह पर पहले मान दिया हुआ है, तो पी क्यू की जगह पर मान हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, पी क्यू का मान दिया हुआ है 5, तो 5 के स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, क्यू आर तो हमको दिया नहीं है, तो क्यू आर ही छोड़ दीजिए। ठीक है ना, क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ 25 माइनस क्यू आर है और उस पर पावर है, तो यानी कि ए माइनस बी के द होल स्क्वायर पर हो गया है ना। तो इसको तोड़ देते हैं, ए माइनस बी के द होल स्क्वायर पर, तो क्या होता है सूत्र? ए स्क्वायर यानी कि ए के जगह पर 25 दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab, तो 2 ले लीजिए। अब ए के जगह पर 25 मल्टीप्लाई बी के जगह पर क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है प्लस, पहले देखिए क्यू आर के स्क्वायर, यानी कि मेरा हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दीजिए। ठीक है,
5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस, तो प्लस यहाँ पर क्यू आर के स्क्वायर है तो क्यू आर के स्क्वायर दे दिए। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको कुछ करना है, पहले 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है, माइनस 2 गुना 25 गुना क्यू आर, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 दूनी 50, 50 कितना हो जाएगा क्यू आर, प्लस है तो प्लस क्यू आर, क्यू आर के स्क्वायर है तो क्यू आर के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, देखिए 625 माइनस 50 क्यू आर, इस तरफ प्लस में है तो बराबर के उस तरफ इसको ले जाएंगे तो आपको माइनस में हो जाएगा, यानी प्लस से माइनस क्या हो जाएगा कट आउट हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर निकाल दीजिए, प्लस से माइनस कट आउट हो गया, ठीक है। अब मेरा बच्चा 25 बराबर की इस तरफ 25 बच्चा, इस तरफ कितना बचा 625 माइनस क्यू आर 50 क्यू आर, तो लिख देते हैं इसको 625 माइनस 50 क्यू आर अब बराबर 25, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, बराबर के इस तरफ 25 है तो इसको इस तरफ लेके आते हैं बराबर, क्यों, क्योंकि अगर नहीं इस तरफ से उस तरफ को करेंगे तो मेरा आंसर नहीं आएगा, क्यू आर का मान निकलेगा नहीं, और क्यू आर का नहीं निकलेगा तो कोई भी त्रिकोणमितीय नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए 25 जो इस तरफ है तो बराबर के इस तरफ लाते हैं, और 50 क्यू आर इस तरफ माइनस में तो उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ही निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 625 इस तरफ 25 प्लस में था तो बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 25, ठीक है। अब बराबर का चीज है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। आई आपका जो 50 माइनस 50 क्यू आर जो है इस तरफ माइनस में, देखिए यहाँ पर ही माइनस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 क्यू आर। अब यहाँ पर प्रोसेस है घटाने का, 625 में से 25 घटाने के लिए बोल रहा है तो कितना होगा 625 में से 25 घटाएंगे तो 600, ठीक है, बराबर 50 क्यू आर। अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, क्यू आर में 50 से गुना है, कितना से गुना है क्यू आर में 50 से गुना, यानी कि 50 को इस तरफ लेके आ सकते हैं, एकदम लेके आ सकते हैं, काहे नहीं लेके आ सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0 खत्म, अब 12 पचे 60, तो 12 इधर बच गया, इधर क्यू आर बच गया, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं हम कि क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, आगे आपका क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। चलिए अब हमको मान देखिए, अभी क्यू आर का मान निकला, पी क्यू का मान निकला, लेकिन हमको पी आर का मान नहीं निकला है, तो कहां से निकालेंगे पी आर का मान, और यहाँ पर जो पी आर बराबर दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, यहां से लेते हैं, ठीक है। इसलिए लिख देंगे, इसलिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। अब पी आर का मान तो नहीं निकालना है ना, अब 25 माइनस क्यू आर का मान कितना आया, देखिए क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिए हम, इसलिए पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 12 घटेगा तो 13। चलिए इतना तो हमको आ गया, यानी पी आर का मान आ गया, पी आर का मान आ गया, देखिए पी आर का मान आ गया हमको 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर का मान कितना आया, देखिए क्यू आर का मान आया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर। अब हमको निकल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा था, आपकी साइन पी का मान निकालने के लिए, यानी साइन पी का मान निकालना है तो लिखेंगे साइन पी, क्या लिखेंगे साइन पी बराबर, ठीक, यानी कि थीटा किसको माना है, पी को माना, यहाँ पर देखिए थीटा पी को माना है, तो आपको आधार क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा आधार, ठीक है ना, लंब कौन हो जाएगा क्यू आर, और कर्ण तो वही रहता है, बदलता नहीं है कर्ण। चलिए तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, क्या होता है पी बटा एच। चलिए तो साइन पी बराबर, यानी कि पी को थीटा माना है तो पी यानी आधार हो गया, हमको लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब यहाँ पर दे दिया कितना 12 हो गया आपका पी, ठीक है। क्यू आर पी आर बराबर एच है, पी आर बराबर एच, यानी कि पी आर का मान दिया हुआ है 13, तो 13 लिख देते हैं। आपका साइन पी का मान निकल गया, साइन पी का मान निकल गया। अब निकालना है कॉस पी और टेन पी, चलिए लिखते हैं, इसलिए नहीं अब लिखिए, अब कॉस पी
कॉस पी बराबर कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा ए, क्या होता है बी बटा ए, यही होता है ना। चलिए लिख देते हैं कॉस पी बराबर बी का मान, देखिए आपको पी माना हुआ है थीटा, यहाँ पर देखिए पी को थीटा माना है तो यानी आधार ई हो गया और लंब ई हो गया, कर्ण तो बदलता नहीं है, तो आधार की जगह पर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दे सकते हैं कि मीटर वही